कल्पना कीजिए, एक ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा चढ़ते ही आकाश गूंज उठे, देवता भी जिसकी महिमा से चकित हो जाएं और असुरों का रक्त जम जाए। ये है गांडीव। आज हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति, इसकी अद्भुत शक्तियां और इसके द्वारा रचे गए महायुद्ध की गाथा। महर्षि दधीची ने जब संसार रक्षा के लिए अपना शरीर त्यागा तो उनकी अस्थियां दिव्य शक्ति से भर उठीं। उनके पुत्र पिप्पलाद ने भगवान विश्वकर्मा के साथ मिलकर इन अस्थियों से 3 धनुष रचे, गांडीव, सारंग और पिनाक। गांडीव उनमें सबसे पहला और सबसे प्रचंड था। इसका स्वरूप सुनहरा और तेजस्वी था। इसकी एक विशेषता ये थी कि इसकी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ते ही चारों दिशाओं में गगनभेदी नाद होता था। ये नाद साधारण नहीं था, ये असुरों के लिए विनाश की चेतावनी और धर्म के रक्षकों के लिए आशीर्वाद था। ये धनुष युगों तक देवताओं के पास रहा, पहले वरुण देव के पास, फिर अग्निदेव के पास। महाभारत काल में जब खांडव वनदहन का समय आया, देवता और नाग जब अग्निदेव को रोकने आए, तब अग्निदेव ने अर्जुन से सहायता मांगी। तब अर्जुन ने ऐसा बाण वर्षा की कि स्वयं इंद्र को भी अपने पुत्र अर्जुन की वीरता पर गर्व हुआ। प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को उपहार स्वरूप गांडीव और अक्षय तूणीर, अक्षय बाणों से भरा तरकश प्रदान किया। उस क्षण से अर्जुन केवल पांडवों का वीर योद्धा नहीं रहा, बल्कि वह देवताओं का चुना हुआ सेनानी बन गया। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में इसी गांडीव से घूमती हुई मछली की आंख भेदी। भीड़ में बैठे सभी राजाओं की सांसें थम गई और द्रौपदी ने अर्जुन को वरण किया। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के सामने अर्जुन का सबसे बड़ा सहारा यही गांडीव था। जब अर्जुन ने गांडीव उठाकर पहला बाण छोड़ा तो उसका नाद सुनकर कौरवों की सेना कांप उठी। जयद्रथ वध का प्रसिद्ध क्षण, अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन का क्रोध, हर जगह गांडीव के बाण धर्म का सहार बनकर गिरे। गांडीव की शक्तियां, अक्षय बाण, इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। गगन भेदी नाद, इसकी प्रत्यंचा चढ़ते ही आकाश गूंज उठता। धर्म परीक्षा, केवल धर्म प्रिय और निष्ठावान योद्धा इसे संभाल पाता। अनुपम तेज, इसकी चमक अंधकार मिटा देती। असुरों का भय, इसका नाम सुनते ही दानव सहम जाते। यही है गांडीव की अद्भुत कथा। लेकिन मित्रों, ये तो केवल पहला धनुष है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान शिव के पिनाक धनुष की रहस्यमयी गाथा। वो धनुष जिसे स्वयंवर में श्री राम ने उठाकर संसार को चकित कर दिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखे गांडीव और अपने मित्रों के साथ साझा करें।